विज्ञान कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 मानव संसाधन। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या है यही अध्याय पढ़े। तो मानव संसाधन ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा कहीं भी जाकर उसको काम मिले या कार्य करे, वहां की जनता जितनी वो सब क्या है? मानव संसाधन है। कुछ न कुछ कार्य करेगी जिसके द्वारा उसको पैसा अर्जित होगा, तो क्या कहलाएगी? उसके मानव संसाधन। अब मानव संसाधन में है वहां की जनता कैसे विकास करे, इसलिए भारत सरकार ने क्या मानव संसाधन एक मंत्रालय बनाया है जो 1985 में निर्माण किया। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी उद्देश्य यही है कि जो वहाँ के आम के नागरिक है, जो उनकी कुछ योग्यता नहीं है, उनसे कुछ रोजगार पाने के लिए कोई तकनीक या जानकारी नहीं है, तो उन्होंने क्या कौशल विकास योजना के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे ITI आपकी खुली हुई है, तो 2015 में उन्होंने किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जो भी 10वीं पास या 12वीं पास इलेक्ट्रिक से करना चाहे या आपके बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग करना या पेंटिंग करना, ये सब कला सिखाई जाती है जिसके द्वारा उनका जीवन निर्वाह हो सके। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन, अब जैसे संसाधन मान लीजिए जैसे किसी देश में है जनसंख्या अलग अलग रूपांतरित करते, ऐसे ही मानव संसाधन भी हर एक देश में अलग अलग है। जनसंख्या वितरण जैसे अलग हो तो ऐसे मानव संसाधन भी अलग है। सबके पास जैसे डॉक्टर नहीं है, सब इंजीनियर नहीं है, ये सब IAS IPS नहीं, ये सब अधिकार नहीं, इसीलिए सबको अलग अलग कार्यों में बांट देना, उनको कार्य सिखा देना जिसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर सके, उसे क्या बोलते हैं आप? मानव संसाधन। अब का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप तथा उत्तर पूर्वी अमेरिका में अब जनसंख्या वितरण की बात हो रही है, तो इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक रहेगी और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों या विस्फीति। अब ये क्या है? जहां अधिक गर्मी होगी या जहां अधिक ठंडी होगी तो वहां जनसंख्या निवास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहां जीवन निर्वाह के लिए जो जलवायु आवश्यक चाहिए वो तो मिल नहीं रही। अब रेगिस्तान में कोई थोड़ी ना रहेगा क्योंकि वहां पूरा रेगिस्तान ही है, पानी की मात्रा कम है। बर्फीले क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करेगी। जनसंख्या कहाँ ज्यादा निवास करती है? मैदानों पर। वो तो क्या होता है? पहले पर्वत, पठार और मैदान। तो मैदान में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है क्योंकि वो समतल भूमि होती है और उपजाऊ बन रहता है, यहाँ जनसंख्या निवास करती है। और बाकी जो पर्वत है, पठार है, उसमें कम जनसंख्या निवास करेगी या ना के बराबर। तो वही विश्वत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विश्वत वृत्त के केंद्र में अधिकतम विश्व के 3/4 महाद्वीप एशिया अफ्रीका, तो मतलब विश्व की जनसंख्या का 3/4 भाग एशिया और अफ्रीका में निवास करती है। यहाँ क्यों निवास करती है? क्योंकि यहाँ कर्क रेखा, यहाँ मौसम जलवायु अनुकूल है जीवन निर्वाह के लिए, पानी की मात्रा है, उपजाऊपन है, खनिज लवण पाए जाते हैं। ब्राजील, पाकिस्तान। अब इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन कौन से देश में है आपके? चीन, भारत, USA अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या का बहुत सारी जनसंख्या का पाया जाना, वहाँ की जनसंख्या घनत्व है। आप प्रति व्यक्ति 1 किलोमीटर में कितने जनसंख्या निवास की? जैसे भारत में औसतन जनसंख्या घनत्व 382 है वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति आपको मिलेंगे, औसत दिया जाए। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर कहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करेगी, उस पर कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वो आपके भौतिक कारक में आपका जलवायु, मृदा, जल, खनिज, मतलब ये अगर जहां होगी तो वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। अब सामाजिक आपका सामाजिक कारण, राजनीतिक, तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारक, और तो ये क्या है? सामाजिक कारण आपकी, तो वहां पर सामाजिक कारण के आपके लिए होना, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, है ना, स्वास्थ्य अच्छे होना चाहिए, रोजगार मिले आपको। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, जैसे आपका स्थान पुणे है, अब ओसाका का अब यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार के लिए लोग जाते हैं। और जेरूसलम आपका धार्मिक हो गया, धार्मिक, और वेटिकन सिटी, मतलब यहाँ धार्मिक कारण, यहाँ लोग ज्यादा निवास करते हैं या यात्रा करते हैं, यहाँ पर निवास ज्यादा है। तो आर्थिक कारण, सामाजिक हो गया, जनसंख्या परिवर्तन, जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि। जन्म दर 1000 शिशु में जन्मे शिशुओं की संख्या, तो जन्म दर 1000 शिशु में मृत्यु
की संख्या क्या कहलाएगी? मृत्यु दर। स्थिर जनसंख्या क्या कहलाएगी? वहां पर जब जनसंख्या न बढ़ रही हो न घट रही हो, एकदम बराबर में हो तो क्या स्थिर जनसंख्या कहलाएगी आपकी। प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या कहाँ आएगा? जो मान लो सुनामी आ गई तो वहाँ के देश के जो नागरिक है दूसरे देश में आ जाए तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ये होता है प्राकृतिक वृद्धि दर में। जीवन प्रत्याशा क्या होता है? एक व्यक्ति औसतन कितने साल तक जी सकता है? 100 साल है, 100 साल, 80 साल, 60 साल, ये उसकी जीवन प्रत्याशा। और जीवन प्रत्याशा किस पर निर्भर करती है? वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, इन पर निर्भर करती है। जैसे अब जनसंख्या वृद्धि हो रही है क्योंकि अब दवाइयाँ ये सब सस्ती मिलती जा रही हैं, रोग प्रतिरोधक करने के टीके लगाए जा रहे हैं, इसलिए इनके जीवन की आयु कितनी बढ़ गई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक महामारी है तो पूरे गांव को गांव समाप्त हो जाती थी। फिर अप्रवासन क्या है? जैसे ऑस्ट्रेलिया, मतलब कोई व्यक्ति काम के लिए कहीं गया, जहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में गए, यहाँ काम करने के अप्रवासन। उच्च प्रवासन मतलब उस स्थान को छोड़कर चले जाना, जैसे सूडान, उस स्थान से दूसरे स्थान चले जाना जीवन पर्यंत के लिए, जो का उच्च प्रवासन। जनसंख्या परिवर्तन प्रतिरूपों से केन्या के उच्च जन्म दर, मृत्यु दर। अब केन्या का, अफ्रीका का, वहां पर एकदम जन्म दर देखिए, जहां जन्म दर रहेगी वहां मृत्यु दर भी आएगी, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं भी नहीं है। तो वहाँ जन्म दर, जहाँ जन्म दर रहेगी वहीं उतनी मृत्यु दर रहेगी। लेकिन आपकी आगे जो बात है यूके, यहाँ कम जनसंख्या, कम जन्म दर है और मृत्यु दर, क्योंकि ये विकसित है, इनके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, जो भी चाहिए होता है आपके दैनिक जीवन के लिए, और वहाँ सब शिक्षित है। परिवार नियोजन जैसे कार्य का वहाँ चला जाता है। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी अधिक क्या क्यों न हो, उस देश के आर्थिक विकास के लिए असर नहीं पड़ता। मतलब क्या कहा जाएगा, जो जैसे अब बांग्लादेश है और जापान, अगर क्षेत्र की जनसंख्या तो अधिक है, लेकिन वहाँ की जो जनता है वो कार्य करती, किसी न किसी काम में संलग्न रहती है, जिसके द्वारा इनकम हो, तो वहाँ आपकी अर्थव्यवस्था को वृद्धि कराएंगे। अब ऐसा नहीं कि वहाँ की जनसंख्या है, आर्थिक क्रियाएं की नहीं जा रही, केवल सरकार द्वारा की जा रही, तो इसलिए क्या सरकार को घाटा लगेगा। तो मतलब मानव संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगर जनसंख्या पिरामिड, महिला और पुरुष के, अब कहाँ जनसंख्या महिला की ज्यादा हो जाएगी और पुरुष की कम, इनको लेवल में लेके चल, बराबर स्तर में लेके चलना। अब इसका पिरामिड इस तरह बनता, बराबर लेवल में, कहीं ज्यादा हो जाएगी कहीं कम, इसे बोलते लिंगानुपात, ये पिरामिड होता है।